दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल तनु जी की छोटी सी दुनिया। आज अभी ये रात का वीडियो है। मैं डिनर की तैयारी कर रही थी। तो आज डिनर में मैं बना रही थी भिंडी की सब्ज़ी, लेकिन सिंपल वाली नहीं, थोड़ा मसाले वाली सब्ज़ी। तो मसाले वाली सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने तेल गरम किया, उसमें डाली भिंडी। भिंडी को एकदम छोटी छोटी नहीं काटनी है क्योंकि उसको फ्राई करनी है, इसलिए पहले मैंने भिंडी को मीडियम साइज़ में काट के उसको किया गरम गरम फ्राई। और इस तरफ मैं काट रही थी आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च, लहसुन। और यही मेरी प्रॉब्लम है, फिर कहिए कि मुझे दिक्कत हो जाती है। तो इसको मैं साफ़ कर रही थी। थोड़ा सा भी डस्ट नहीं पसंद है, मतलब जितना हो पाता है कोशिश करती हूँ साफ़ सुथरा रहे। बाकी बच्चे हैं दो और फिर काफ़ी काम हो जाता है। मतलब मेरे मन का तो नहीं है अभी ये किचन, क्योंकि रेंट पे भी है। तो मैं खुद से कुछ चीज़ें करना भी चाहती हूँ कि उसको मेंटेन कर लो, तो वो नहीं कर सकती। खैर, और फिर यहाँ पे मैं बड़े वाले बच्चे को होमवर्क वो कर रहा था, तो उसमें उसकी हेल्प कर रही थी। और हॉलीडे में तो भैया उन्होंने पूरी छुट्टी मनाई है, अच्छे से छुट्टी मनाई है। होमवर्क तो बहुत ही कम ही किया है, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। कुछ होमवर्क छूटे थे तो मैं यहाँ आगे उसको करा रही थी। और यहाँ पे मैं उसको पढ़ा रही थी कि बेटा तुम इसको ऐसे करो, फिर जहाँ पे दिक्कत होगी बताना। इस टाइम बहुत ही कमज़ोर हो गया है वो, बहुत ज़्यादा, और चिड़चिड़ाता भी बहुत है। फिर मेरे अंदर भी पेशेंस नहीं रह जाता मैं भी उसको मार वार ही देती हूँ। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी काफ़ी काम हो जाता है एक माँ को, बच्चे को भी पढ़ाना है, काम भी करना है। हस्बैंड अपना कुछ कॉलेज का काम था, कागज़ वगज़ थे, उसको भी बना रहे थे। और छोटा वाला बाबू भी ऐसे खेल रहा था कमरे में। तो बस नज़र उसके ऊपर रखी रहती हूँ कि कहीं कुछ कांड न कर ले, क्योंकि छोटा है। इधर उधर कुछ, कहीं गैस हो रहा है तो कहीं चाकू, कहीं कुछ, मतलब उससे जितना भी बचा के रखो ना, वही चीज़ें लेता है जो उसको दिक्कत कर सकती है। वही नहीं, मुझे लगता है सारे बच्चे ऐसे ही होते हैं, सबका बचपन एक जैसे ही होता है। तो बस यहाँ मैं अपने बच्चे को होमवर्क करा रही थी, तो मैंने कहा आपको भी थोड़ा सा शूट कर देती हूँ। उससे मैं कुछ पूछ रही थी। बहुत ही सीधा सीधा तो नहीं है, बदमाश है, लेकिन हाँ है सीधा, मतलब डरता है मुझसे। बाकी बच्चा है। मुझे लगता है मैं उसको उतना ध्यान नहीं दे पाती जितना छोटे वाले, क्योंकि छोटे वाले के चक्कर में उसका ध्यान मैं उतना नहीं दे पाती हूँ, ना उसकी पढ़ाई पे, ना उसके खाने पीने पे। मैं मतलब कोशिश करती हूँ मैं उसका पूरा ध्यान रखूँ, मतलब उसको भी दिक्कत ना हो, लेकिन नहीं हो पाता है शायद उतना अच्छे से। तो मुझे भी कभी कभी खुद पे गुस्सा आ जाती है कि मैं उसका उतना अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रही हूँ जब से छोटा वाला बाबू हुआ है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं यार, दोनों को ही मैनेज करना है। अब इतना आसान नहीं होता है बच्चा पालना। सच में मम्मी लोग कहती थी ना कि जब माँ बनोगी तो पता चलेगा। तो सही बात है, जब माँ बनो तभी पता चलता है कुछ चीज़ें कि भाई कैसे। और मेरी मम्मी तो जॉब वाली थी, तो उन्होंने जॉब और हमें कैसे मैनेज किया वही जानती होंगी भैया। हैट्स ऑफ उनको भैया, बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ही मैं अपने किचन में आ गई, उसको होमवर्क देती। और फिर यहाँ मेरी भिंडी भी फ्राई हो रही थी। इसको अच्छे से फ्राई करना था, जैसे थोड़ा भी इसमें कच्चापन ना रह जाए, क्योंकि अगर कच्चापन रह जाएगा तो फिर मसाले के साथ वो गीली गीली सी हो जाएगी, और वैसे बिल्कुल नहीं। हस्बैंड मेरे थोड़ा तेज़ी भी है खाने पीने में, मतलब नखरे नहीं करते, बन जाएगा तो खा लेंगे, लेकिन अच्छा अच्छा खाना उन्हें पसंद है। तो यही सब चीज़ें हैं, यही मेरी लाइफ है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जितने मैं मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं कब मिलेगा। इतने अच्छे से ब्लॉग बनाती हूँ, मतलब मैं अपना बेस्ट देती हूँ, काफ़ी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ। सोचती हूँ मैं इसको ऐसे क्रिएटिव चीज़ें करूँ, दिमाग में आता भी है, लेकिन मैं उसको कर नहीं पाती। शायद भी बच्चों की वजह से या घर के काम की वजह से। खैर देखते कब तक अच्छे से चीज़ें हो पाती हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी भिंडी फ्राई करके उसी फिर तेल में मैंने डाल दी थी आलू भी फ्राई करने के लिए। ए भगवान, माला लेके कहाँ घूम रहे हो बाबू, कहाँ?
PAPAYA PA पापा या पापा PAPA या YA YA पापाया। तो यहाँ बच्चा पपाया की स्पेलिंग पूछ रहा था, तो मैंने कहा बेटा पापा लिख के फिर या किया स्पेलिंग लगा दो, जितना सिंपल कर सकते हो उसे करो। तो वही फ्रूट्स नेम शायद उसको होमवर्क, हाँ होमवर्क में उसको फ्रूट नेम मिले थे याद करने को, तो वही पूछा था मम्मा पपाया की स्पेलिंग, तो मैंने कहा बेटा ऐसा होता है। तो यही है मेरा। तो बस लास्ट में मसाले मैंने डाल दिया हल्का सा पानी, क्योंकि मुझे सब्ज़ी रखनी थी हल्की सी गीली गीली सी, जैसे कि अच्छा लगे खाने में, कुछ टेस्ट अलग लगे। और छोटा वाला बच्चा भी खेल रहा था, तो यहाँ पे मेरा मसाले ने पानी हल्की सी डाली थी, तो हल्का सा तेल उसमें छोड़ दिया है। टमाटर सब कुछ डाल दिया था, सब कुछ डाला हुआ है, बस भिंडी और आलू डालनी थी, तो बस अब इसी का नंबर था। तो मसाला मेरा अच्छे से हो गया था, तो मैंने अब उसको कर लिए थे बाबू, और एक तरफ में लगा रही थी आटा, और वही फिर अपना कैमरा एंगल सेट कर रही थी। और यहाँ पे मेरा फ़ोन गिर जाता है, तो मैं आपके साथ सबको अपना मतलब सारा स्ट्रगल भी शेयर कर रही हूँ कि कैसे मुझे मतलब कैसे मैं शूट करती हूँ। ये नहीं है कि बहुत अच्छे से मुझसे शूट हो जाता है, मुझे भी दिक्कत होती है करने में। कभी फ़ोन गिरता है, कभी कुछ गिरता है। स्टैंड लेना है, पर सोच रही हूँ थोड़ा अच्छे सीख जाऊँ पहले। स्टैंड हर चीज़ कंफर्ट में अपने नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कंफर्ट से हट के भी करना चाहिए। थोड़ा सा ऐसा नहीं है, हस्बैंड बोला था ऑर्डर कर दूँ, मैंने कहा नहीं अभी मत करिए, क्योंकि मुझे भी सीखना है, मुझे ऐसे करना है, इससे कुछ अच्छा पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा तब मैं स्टैंड ऑर्डर करने वाली हूँ। तो देखते हैं कब तक अच्छे से मुझसे चीज़ें बनने लगती हैं। तो
हो गई है सब्ज़ी यहाँ पे रेडी। तो मैं अपनी सब्ज़ी साइड में रखती हूँ। अब मुझे बनाना था पराठा, क्योंकि छोटे वाले बच्चे को भूख लगी थी और सच में बहुत गर्मी है, बहुत पसीना होता है। तो मैंने बस बच्चे के लिए पराठा भी सेक किया और उसको दे दिया खाने को। अब यहाँ मैं अपने किचन रैक साफ़ कर रही थी। तो बस पराठे मैंने सबके लिए बना के रख लिए थे, बड़े वाले बच्चे ने खा लिया खुद से। और इधर मैं अपना बर्तन भी रख रही थी और साथ में मैंने रख दिया था आलू बनने के लिए, क्योंकि सुबह मुझे नाश्ते में बनाना है आलू का पराठा और सैंडविच, क्योंकि हस्बैंड को सैंडविच नहीं पसंद है तो उनको आलू पराठा और बच्चे के लिए सैंडविच बना दूँगी। तो उसकी भी तैयारी कर रही थी और साथ में टिफ़िन में देना था मुझे लौकी की सब्ज़ी। तो क्योंकि फिर नाश्ता अगर आलू का पराठा खा लो तो फिर सब्ज़ी थोड़ा सा लाइट ही रहनी चाहिए। तो मैं उस टाइम पे फिर लौकी की सब्ज़ी काट लेती हूँ, जिससे सुबह मेरे लिए आराम रहे। तो ये मेरी सब्ज़ी भी कट गई। तो सुबह के लिए मेरी सब्ज़ी कट गई है। मेरा आलू उबल रहा है। उसी आलू इसलिए उबाल लिया जैसे मेरे बच्चे को सुबह डिस्टर्बेंस ना हो कि सीटी की आवाज़ आएगी तो वो उठ जाएगा। तो इसीलिए मैं इस टाइम में सारे काम कर लेती हूँ। सब्ज़ी काट लिया जैसे सुबह अगर थोड़ा बहुत लेट भी हो जाए 5-10 मिनट तो दिक्कत ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज़ बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू, बाय बाय।